हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। इन्हें हमें p अपॉन q मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.6। आपको 0.6 के बार को किस में कन्वर्ट करना है? p अपॉन q के फॉर्म में, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन, ठीक है, हमें क्या गिवन है? 0.6 का बार, इसको हम क्या x लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.6 का बार। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। हम 10 का ही मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है। अगर दो नंबर रिपीट होते, जैसे 1.2727, तो हम क्या करते? 100 का मल्टीप्लीकेशन करते। जितने नंबर रिपीट होंगे ना, उतने जीरो का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10x इक्वल टू 0.666 का बार इंटू 10। क्योंकि अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, इसलिए इस स्टेप में हम क्या करेंगे? इसको 6 बार ना लिख के 6 और लास्ट में 6 का बार लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 10x इक्वल टू, अब देखो जितने जीरो का हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना डेसिमल, उतने नंबर्स पीछे चला जाता है। ठीक है, इस तरफ जाता है। अब अभी डेसिमल कहाँ है? 6 के पहले है। ठीक है, यहाँ पे है डेसिमल। अब हम जीरो का मल्टीप्लीकेशन मतलब 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक स्टेप पीछे चला जाएगा डेसिमल, जितने जीरो का हम मल्टीप्लीकेशन करें। तो डेसिमल अब कहाँ जाएगा? 6 के बाद। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6.666 का बार। को हम क्या लिख सकते हैं? 10x इक्वल टू 6.6 का बार। ठीक है, देखो अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? p अपॉन q में, मतलब रेशनल नंबर में। और ये जो 6 बार है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इसे हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है या हटाना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ब्रेक कर लेंगे। रेशनल नंबर अलग और इरेशनल नंबर अलग। तो 6 क्या है? रेशनल नंबर, और जो 6 बार है वो क्या है? इरेशनल नंबर। तो हम इनको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं? 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6 का बार। ठीक है, 6.6 बार को क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 0.6 का बार लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझिए कि जैसे ये स्टेप तो आएगी ही। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ वो आपको लिखना नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं? 10x। देखो इसको हमें ब्रेक करना है, तो अब कैसे ब्रेक करना है? आप सिंपल ऐसे समझिए, 10x ब्रेक करेंगे हम दो पार्ट में। तो प्लस लगा के जो हमने ऐड किया है ना 0.6 बार, इसको हमें इस तरह, इसको हमें यहाँ पे सेम लिख देना है। ठीक है, 0.6 बार को हमें यहाँ पे सेम लिख देना। अब यहाँ पे क्या लिखना है? आपको ये नहीं सोचना है इस स्टेप में कि आपको कैसे ब्रेक करना है इसको। आप सिंपल क्या करिए? 10x इक्वल टू प्लस लगा के जो आपने x लेट किया वो यहाँ लिखिए। अब यहाँ क्या लिखना है वो मेन बात है। तो हम 6.6 बार से, ये जो 6.6 बार है ना, इससे क्या करेंगे? जो हमने x लेट किया उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ जो लिखना है वो वैल्यू पता चल जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 6 बार से 6 बार 0, और 6 से 0 गए तो 6। तो हमें पता चल गया यहाँ पे क्या लिखना है? 6 लिखना है। ठीक है, हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बार बार करेंगे तो ये आप स्टेप आपको क्या लगने लगेगी? इजी। अभी क्या है? थोड़ी सी टफ लगेगी। तो देखो मैंने ये वाली स्टेप वही लिखी थी, है ना। अब क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.6 की जगह हमें क्या लिखना है? x लिखना है। तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6। ठीक है, अब 10x से एक x जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 अपॉन 9। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। मतलब हमारे x की वैल्यू क्या आ गई? 2 अपॉन 3 आ गई। ठीक है, क्या आ गई? 2 अपॉन 3। और यहाँ पे हर एक स्टेप के बाद आपको इक्वल का साइन लगाना है, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम रिप्रेजेंटेटिव लगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यहाँ पे आपको आंसर प्रॉपर कैसे लिखना है? आंसर x इक्वल टू 2 अपॉन 3। ठीक है,
वेयर p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 का बार। यहाँ पे भी क्या सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, देखिए सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 4 7 रिपीट नहीं हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। गिवन x इक्वल टू 0.47 का बार, इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम 10 से क्यों मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं। तो 10x इक्वल टू 0.4777, क्योंकि यहाँ सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, इनटू 10। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, 10x इक्वल टू, हम एक जीरो का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो डेसिमल एक नंबर पीछे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.7 का बार। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बार लिख दिया है तो हमारी एक स्टेप कम हो जाए। अब फिर से यहाँ पे ब्रेक करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस लगाएंगे और जो हमने x लेट किया है उसको लिख देंगे 0.47 का बार। अब ये जो एक स्टेप पहले नंबर है ना 4.7 बार, इससे हम इसको जो हमने x लेट किया उसको माइनस कर देंगे। देखो 4.7 बार माइनस हमने क्या x लेट किया है 0.47 का बार। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है और यहाँ डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो हम इस 7 बार को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कैसे, 4.77 बार। ठीक है, बार का मतलब कई बार रिपीट होगी नंबर्स, तो हम इसको ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं। फिर माइनस 0.47 का बार। अब नंबर्स इक्वल हो गए, डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 2 नंबर हो गए और यहाँ पर भी 2 नंबर हो गए। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे, 7 बार से 7 बार 0 हो जाएगा, 7 से 3 गया तो 7 से 4 गया तो क्या आ जाएगा 3, डेसिमल फिर 4 का 4, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना है 4.3 लिखना है। ठीक है, ऐसे माइनस करके आप यहाँ नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी हमारी, 10x इक्वल टू 4.3 प्लस, अब हमको इसकी जगह क्या लिखना है, x लिखना है। फिर 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 10x माइनस x इक्वल टू 4.3, 9x इक्वल टू 4.3, x इक्वल टू 4.3 अपॉन 9। फिर हम न्यूमरेटर से जब डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या लग जाएगा 0, तो 43 अपॉन 90, ये तो आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 43 अपॉन 90, वेयर p इक्वल टू 43 एंड q इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 0.001 का बार। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन 0.001 का बार, इसको हम क्या करेंगे, x लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001 का बार, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय 10, अब यहाँ पे हमें 10 का नहीं, कितने जीरो वाली संख्या का, 3, 1 2 3, तो कितने 1000 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 इन इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद 1000x इक्वल टू, अब इसको हम क्या कर देंगे, ओपन करके लिखेंगे 0.001001 इंटू 1000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी 1000x इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को 3 नंबर्स पीछे ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 जीरो का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे जो बार वाला नंबर है उसको ओपन करके लिख देती हूँ ताकि डेसिमल समझ में आए कि कितने नंबर्स पीछे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 001 का बार, क्योंकि 3 नंबर्स पीछे जाना है, उसके बाद आ जाएगा 001। ठीक है, फिर
1000x इक्वल टू 1 पॉइंट मतलब डेसिमल 001। फिर सेम स्टेप करेंगे यहाँ पे हम 1000x इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस और जो हमने x लेट किया है 0.001 इसको सेम लिख देंगे। ठीक है, 0.001 का बार हम एकदम सेम लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करके पता कर लेंगे। ठीक है, 1.001 ये वाला जो नंबर है इससे क्या करेंगे, जो हमने x लेट किया है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1.00, मतलब यहाँ पे क्या लिखना है 1 लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1 प्लस x, इसकी प्लेस में हमें क्या लिखना है x। फिर इक्वल के इस तरफ आएगा जब x तो क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल टू 1, माइनस करेंगे तो 999 इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/999। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, जहाँ पे p क्या है 1 और q आपका क्या है 999। ठीक है, आप आंसर लिख लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।